नंबर सिस्टम के एक बहुत ही अच्छे सवाल को लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। ये एपी का सवाल है, तो एपी का सवाल आपको कंपटीशन में देखने के लिए मिलेगा। तो सवाल दिया हुआ है, देखिए एपी का एक दिया हुआ है श्रेणी, बोला कि 12 पद का योग हमको पूछा है। एस इन मतलब एस 12 का मान हमसे पूछा है, ये पार्ट है। और इसमें दिया हुआ है कि तीसरा पद, तो देखिए इसमें पद होता है A1 A2 और A3, ऐसे करके ना तीसरा पद का मान हमको दिया हुआ है -13। और उसके बाद देखिए छठा पद पूछा, छठा पद का मान दिया हुआ है -4, तो डॉट डॉट करके A6 लिख देते हैं, इसका मान दिया हुआ है -4। तो देखिए A1 में A होता है, A1 बराबर होता है AP में A होगा, और A2 जैसे निकालेंगे ना तो A प्लस D होगा, A प्लस D होगा। तो A पहला पद हो गया और D मतलब दूसरे पद और पहले पद के अंतर को बोला जाता है। तो इसमें 3 पद का मान हमको दिया हुआ है, तो A3 का मान दिया हुआ है, तो A प्लस 2D बराबर लिख सकते हैं -13। अब A6 हमको दिया हुआ है, तो A प्लस 5D, इसको एक कम करके लिखते हैं, और उसके बाद दिया हुआ है -4, और इसी को हम करेंगे सोल्व। तो देखिए इसका चिन्ह बदल देते हैं, ये -4 दिया हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा, तो देखिए ये कट जाएगा, और उसके बाद -3D होगा, और उसके बाद माइनस वाला बड़ा है तो -9, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो D बराबर कितना होगा 3 होगा, D बराबर 3 होगा। और उसके बाद A निकालना है, तो किसी पे हम रख लेंगे, तो A प्लस 2D बराबर -13 दिया हुआ है, और D का मान हमको 3 पता है, तो देखिए A प्लस 2 गुने 3 बराबर -13, तो 3 दूनी 6 हो गया। और उसके बाद देखिए A और -13 में उधर 6 जाके घटेगा, तो 13 और 6 हो जाएगा -19। तो A का मान हमको पता हो गया और D का मान पता हो गया। तो अब हमको S 12 का मान पूछा है, तो SN का सूत्र होता है, देखिए SN बराबर होता है n/2, 2A प्लस n-1 इंटू D। तो अब इसी को हम बैठा देंगे, तो देखिए S बराबर दिया हुआ है 12, तो 12/2 हो गया, और उसके बाद A का मान देखिए यहाँ पे -19 दिया हुआ है, तो 2 गुना -19, अब फिर हो जाएगा प्लस n के जगह पे 12 दिया हुआ है, तो 12 - 1 करेंगे तो 11, और D का मान दिया हुआ है यहाँ पे 3, इसी को सोल्व कर देंगे तो इसको कटा देंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6, और इसको ब्रैकेट में ले लेते -38 और प्लस 11 33। तो अब देखिए 6 और 38 में से 33 जाएगा तो -5 बचेगा, तो -5 हो गया, तो 6 पंचे 30, तो -30। तो 12वां पद का तक हमको जोड़ पता चल गया -30। दोस्तों यही पूछा था, चलिए अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिएगा। एपी का सवाल था, और एपी का सवाल आपको कंपटीशन में और रीजनिंग में भी ऐसा टाइप आपको देखने के लिए मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, चलिए नंबर सिस्टम के एक सवाल को आप लोग को बताते हैं, और हर कंपटीशन में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको आप मिनटों में सोल्व कर सकते हैं। हम मतलब प्रोसेस भी बताएंगे और ट्रिक भी बताएंगे, जैसा हर वीडियो में आप लोग देखते हैं। तो चलिए सवाल हम स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है कि 3 संख्या है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो पहले हम मान लेते हैं इसको वंस, टेंस और 100। तो 100 के जगह होता है 100, और टेंस के जगह 10, और वंस के जगह 1 से स्टार्ट होता है। 3 अंक की संख्या है तो 100 तक जाएगी। इसमें बोल रहा है क्या कि सैकड़ा का अंक है दहाई के अंक का 2 गुना है, तो दहाई को हम मान लेते हैं x, और सैकड़ा को मान लेते हैं 2 गुना है, तो इसको 2x मान लेते हैं। और बोल रहा है कि दहाई के अंक से इकाई का अंक जो है 3 गुना है, तो इसको 3x मान लेते हैं। और उसके बाद देखिए ये तीनों का योग हमको दिया हुआ है, तीनों का जोड़ जो है ना 18 है, तो 18 लिख दिए। अब उसके बाद देखिए 3 2 5 1 6 हो गया, 6x बराबर 18 हो गया, तो x बराबर क्या होगा 18/6, तो ये हो गया 3। तो अब हम इसी को करेंगे सोल्व, तो 2 तिया 6 और 100 के प्लेस पे तो इसको 100 से गुना करेंगे, और उसके बाद देखिए x है तो 3 लिख देंगे, और टेंस के प्लेस पे तो 10 से करेंगे, और उसके बाद जोड़, और उसके बाद हो जाएगा 3 गुने x का मान है 3, तो हो जाएगा 3 तिया 9, इसी को कर देंगे सोल्व, तो 600 और प्लस 30 और प्लस 9, तो यानी 639 हो गया। अब चलिए ट्रिक से इसको देखते हैं। तो ट्रिक से जैसा कि हम यहाँ पे 2, 1 और 3, तो इसी को हम रेशियो में कर लेते हैं। रेशियो में करके देखिए 2:1:3, मतलब अनुपात से बहुत सारे चैप्टर को हम सोल्व कर सकते हैं। और इसके अगले टाइप में हम आपको बताएंगे। इसमें देखिए पूरे संख्या का योग हमको दिया हुआ 18, तो इसका हम कर देंगे 2 1 3 और 3 6, तो 6 बराबर कितना दिया हुआ 18, तो 1 बराबर क्या होगा, 1 बराबर 3 होगा, 3 होगा। उसके बाद देखिए 2 गुना 3 तो 6 हो गया, 100 के प्लेस पे तो 100 से गुना करेंगे, और फिर हो जाएगा 1, तो 3 हो जाएगा, टेंस के प्लेस पे तो 10 से करेंगे, और उसके बाद यहाँ 3 है, तो 1 का मान 3 है, तो 3 का मान कितना हो गया 9, इसको भी जोड़ेंगे तो 600 प्लस 30 प्लस 9 हो जाएगा,
तो टोटल हो जाएगा 639। तो दोस्तों अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अच्छा सवाल है, हर कंपटीशन में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलिए रेस के एक सवाल को लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। तो देखिए सवाल में दिया हुआ है कि 100 मीटर का एक दौड़ दौड़ता है ए, बी और सी। तो ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं और सी लिख देते हैं, और यहाँ पे हम ट्रैक बना लेते हैं एक 100 मीटर का। तो चलिए 100 मीटर का हम 3 ट्रैक बना लिए, और बोल रहा है क्या कि ए जो है बी को 4 मीटर से हरा देता है। तो 4 मीटर इसमें घटा लेंगे तो 96 मीटर ये दौड़ता है, और ए जो है सी को 2 मीटर से हरा लेता है। तो 2 मीटर इसमें घटाएंगे तो 98 हो जाएगा। तो अब हमको पूछा है कि सी जो है बी को कितना मीटर से हराएगा, ये हमको पूछा है। तो चलिए सी माइनस बी हमको पूछा है, तो ऐसे कंडीशन में हम ले लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। इसको मतलब तीनों के चाल का रेशियो हम बना लेंगे। तो देखिए ए बी सी का अनुपात है, ए तो पूरा दौड़ा है, अब बी 4 मीटर से हार गया है, तो ए मतलब बी दौड़ा होगा 96 मीटर, और उसके बाद देखिए 4 मीटर से हार गया है तो 100 में 4 घटा देंगे, और ये 2 मीटर से हार गया है तो 98 मीटर हो गया। अब उसके बाद हमको बोल रहा है कि सी माइनस बी। तो देखिए रेशियो में मतलब सी को घटा देंगे बी से, सी को 98 में से 96 जाएगा तो 2 बचेगा, और ऊपर से मतलब हमको बी का पूछा है कि बी कितना पीछे छोड़ेगा। तो बी का हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे बी बराबर लिख देते हैं। उसके बाद देखिए 96 और गुना हो जाएगा कितना, 100 मीटर का रेस है तो 100 से हम कर देंगे गुना। टोटल 100 मीटर का रेस है तो 100 मीटर से गुना कर देंगे, और उसके बाद देखिए इसी को गुना करेंगे ना तो 200 अब बटे 96 होगा। इसको भाग देंगे ना तो 0.28 मीटर, मतलब सी जो है बी को इतना मीटर से हरा देगा। यही आंसर हो गया दोस्तों। चलिए इंपॉर्टेंट सवाल था, और अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। दौड़ वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों हिस्सेदारी के सवाल को आप लोगों को हम सोल्व करके बताते हैं, और बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए सवाल में दिया हुआ है कि ए बी सी व्यापार शुरू करता है, ए बी सी मिल के। तो चलिए ए बी और सी हम लिख लेते हैं। तो सवाल में बोला जा रहा है क्या कि ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश का 2 गुना। तो ए को 3 से गुना कर देंगे, 3 गुना बोल रहा है तो, और बी का 2 गुना, तो बी को 2 से गुना कर देंगे, और सी के निवेश का 4 गुना, यानी सी के निवेश का 4 गुना, ये बराबर है। सवाल में दिया हुआ है कि 3a बराबर 2b अब बराबर हो जाएगा 4c, ये बराबर है। तो ये बराबर है तो ए बी सी का हम यहाँ से निकालेंगे अनुपात। तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे ना तो 30 आएगा, 30 आएगा। इसको 3 से भाग देंगे यानी 3 4 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 30 आएगा, और उसके बाद 3 से भाग देंगे ना इसको, सॉरी 12 आएगा। तो देखिए 3 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और उसके बाद 2 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। तो ए और बी और सी का अनुपात हमको पता चल गया, ए बी और सी का अनुपात हम ऐसे पता कर लिए कि ए 4:6:3 के अनुपात में है। तो अब हमको दिया हुआ है क्या कि सी का हिस्सेदारी जो है 4863 रुपया है। तो सी बराबर कितना है 3, 3 बराबर कितना है 4863 रुपया। तो इसको काट के 1 के बराबर करते हैं। तो देखिए इसको काटेंगे ना तो 1 6 और उसके बाद हो जाएगा 2 1 1621। तो हमको ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो 1 बराबर हो गया 1621, तो 4 बराबर, तो इसी को 4 से हम गुना कर देंगे। तो देखिए 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 6 24 के 4 और 4 2 6, यानी 6448 रुपया ए का हिस्सेदारी मिलेगा। और इसमें देखिए जब तीनों बराबर हो जाता है ना तो तीनों को बराबर लिख के उसके बाद इसका एलसीएम निकाल दीजिएगा। दोस्तों अच्छा सवाल है, 4 बराबर 6484 रुपया आ जाएगा, यही सवाल में पूछा और यही आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और मेरे अक्कू क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और हम जो है मैथ्स के शॉर्ट्स को लेकर आप लोगों के बीच आ रहे हैं, और उसके बाद हम जो बताते हैं वो फाउंडेशन क्लास होता है। जैसे हिस्सेदारी का जितना भी चीज़ आपको, या जो भी शॉर्ट्स मेरा आप लोग देखिएगा तो उसमें हम फाउंडेशन को ज़्यादा वैल्यू देते हैं उसके रूल को बताने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, चलिए हिस्सेदारी के एक सवाल को हम आप लोगों को सोल्व करके बताते हैं। तो देखिए सवाल में दिया हुआ है कि 54,000 रुपया है, ये एक व्यापार शुरू करता है 54,000 रुपया से, और बी को 4 महीना और 6 महीने बाद वो व्यापार में शामिल कर लेता है ए। तो वर्ष के अंत में उसको जो है 1:4:5 के अनुपात में लाभ होता है। तो बी और सी का पूंजी का योग हमको सवाल में पूछा है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए चलिए हम आसान तरीका से आप लोग को बताते हैं। देखिए ए बी और सी आप लिख लीजिए, और अनुपात में है तो अनुपात दे दिए। इसके लाभ का अनुपात देखिए 1:4:5 है, इसको लिख लिए। अब हमको पूछ रहा है बी का पूंजी, तो बी का पूंजी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके ए के पूंजी को और जितना दिन काम किया है इसको दोनों को मिला के गुना करेंगे, और इसके लाभ के अनुपात के बराबर करेंगे। तो यही काम हम कर रहे हैं। तो देखिए ए कितना पैसा लगाया है 54,000, तो 54,000 लिख दिए, और कितना महीना तक काम किया 12 महीना तक। और उसके बाद बी जो है, बी का पूंजी हमको पता नहीं है, अभी 4 महीना बाद आया है काम पे, तो 8 महीना काम किया है। और उसके बाद इसको लाभ जो है ना 1:4 के अनुपात में हो रहा है, इसी को सोल्व कीजिएगा। तो देखिए 4 दूनी 8 बराबर से बराबर कट जाता है, इसको 6 बार करेंगे
तो 6 बार हो गया। अब गुना करेंगे ना, तो देखिए 3 0 बैठा लेंगे, अच्छे चौके 24 और हो जाएगा 30 2 32, यानी 3,24,000 रुपया बी का पूंजी हमको आ गया। और उसके बाद सी का निकालना है। तो सी का पूंजी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का पूंजी हमको दिया हुआ है, तो ए के इसका टाइम भी दिया हुआ है, इसको ए को लिख दिया और उसके बाद अब लिखेंगे सी को। तो सी का देखिए काम समान है तो हम पूंजी को एक्स माने, तो सी का पूंजी नहीं दिया तो एक्स हो गया। और उसके बाद कितने महीने तक काम किया है, 6 महीने बाद आया काम पे, तो 6 महीना काम किया है। और उसके बाद इसका देखिए ए का लाभ कितना है 1 और सी का लाभ है 5, तो 1/5 अनुपात मतलब बट्टा होता है। और उसके बाद इसी को कटा लेंगे, तो देखिए 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 5,40,000 रुपया इसका हमको आ गया, यानी 540 और 324। तो बी और सी का हमको जोड़ पूछा है पूंजी का, तो 324,000 है तो 3 0 कर दिए, और 540,000 है तो 3 0 कर दिए, यहाँ पे 3 0 करके और उसके बाद देखिए 4 6 और 5 3 8, यही हो गया 8,64,000 टोटल पूंजी। यही सवाल में पूछा है और यही आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा।